हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निबंध लेखन, जो कि बोर्ड एग्जाम में 9 अंक में पूछा जाता है। और 9 अंक एक बड़ी संख्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा अंक में पूछे जाने वाला क्वेश्चन निबंध ही है। क्योंकि निबंध हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और वो भी 9 अंक में। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मतलब पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखेंगे और उसके समस्या भी देखेंगे और उसके समाधान को भी देखेंगे। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है निबंध है यह। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं पिछले वर्ष का ई पेपर दिखाता हूं, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भाषा शैली का मतलब अपनी भाषा में निबंध लिखना है। तो देखिए, 2 अंक प्लस 7 अंक बराबर यहाँ पर 9 अंक आपको निबंध से मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध को देखेंगे। तो हमारा इसमें पहला हेडिंग है, पहला संकेत बिंदु। पहले संकेत बिंदु में लिखा जाता है कि हम किस किस टॉपिक्स पर इसमें बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान में। तो यहाँ पर कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं, जिसमें प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, और लास्ट में हमारा उपसंहार। उपसंहार हमें प्रत्येक निबंध के अंत में लिखना आवश्यक होता है। जब तक आप उपसंहार नहीं लिखेंगे तब तक हमारा निबंध अधूरा माना जाता है। तो हमारा पहला हेडिंग है पर्यावरण प्रदूषण में प्रस्तावना। प्रस्तावना को देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, प्रस्तावना है हमारा कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। इसका कहने का अर्थ यह है इस लाइन का कि यदि स्वच्छ और सुंदर वातावरण रहेगा तो हमारा जो जीवन का विकास है वह अच्छी तरह से होगा। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। देखिए, वातावरण वातावरण उसे कहा जाता है जिसमें हम रहते हैं। हमारे चारों ओर से फैला हुआ जलवायु ही हमारा वातावरण कहलाता है। तो देखिए, कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं हमारे वातावरण में, जिससे कि हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। तो प्रस्तावना में हम यह जान चुके हैं कि प्रदूषण किसे कहते हैं। तो यदि कोई हमारे वातावरण में हानिकारक तत्व आ जाए जिससे कि जीवधारियों और मनुष्यों को संकट उत्पन्न हो, उन्हें उनके कारण मनुष्यों को संकट उत्पन्न हो, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। चलिए, दूसरा हमारा टॉपिक रहा कि प्रदूषण के प्रकार। आखिर प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, दिखाई देते हैं। पहला है हमारा प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण का मतलब वायु में प्रदूषण। वायु में प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो देखिए, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस से एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। ये तो हम सभी लोगों को पता है कि जो हमारे वायु है उसमें अनेक प्रकार की गैस मिली हुई होती हैं, उपस्थित होती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस मिश्रित है, जिसमें से मनुष्य केवल ऑक्सीजन गैस लेता है और उसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में CO2 लेकर O2 निष्कासित करते हैं। इसे वातावरण में O2 तथा CO2 का संतुलन बना रहता है। किंतु मानव अपने अज्ञानवश और आवश्यकताओं के नाम पर इस संतुलन को नष्ट करता रहता है। देखिए, वायु प्रदूषण है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें उपस्थित होती हैं, जिसमें से मनुष्य केवल ऑक्सीजन O2 गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वहीं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इससे जो होता है हमारे वायुमंडल में, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का संतुलन बना रहता है। लेकिन मानव जो है वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा इसके साथ छेड़छाड़ करता रहता है, अर्थात इसे असंतुलित करने का प्रयास करता रहता है। दूसरा हमारा है प्रदूषण के प्रकार में जल प्रदूषण। आखिर जल प्रदूषण कैसे होता है। तो देखिए, सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यकता है। देखिए, सभी जीवधारियों को जीवित रहने के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना जल के कारण कोई भी जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बन और कार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो जल प्राकृतिक जल के अपेक्षा दूषित हो जाता है और प्रदूषित जल कहलाता है। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, मानव सहित अनेक जानवर, पेड़ पौधे, सभी को अपना भोजन बनाने के लिए
जल की आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है, लेकिन कुछ मानव हैं जो कि अपनी आवश्यकताओं के लिए जैसे हानिकारक तत्व का का इस्तेमाल करते हैं और उसे पानी में बहा देते हैं, जिससे कि हमारा पानी दूषित हो जाता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है हमारा ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण मतलब ध्वनि में प्रदूषण। ध्वनि में प्रदूषण किन कारणों से होता है? तो देखिए ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, कारखानों, मशीनों तथा लाउड स्पीकर से ध्वनि आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कभी-कभी लाउड स्पीकर बजने से रात भर नींद नहीं आती। इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। देखिए ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर मतलब ध्वनि में प्रदूषण किन-किन कारणों से होता है? तो देखिए आजकल ध्वनि प्रदूषण एक एक अस्थायी समस्या हो गई है, क्योंकि मोटर कार जितने भी हमारे वाहन है, ट्रैक्टर, कारखाने, मशीनें, इनसे क्या होता है ध्वनि में प्रदूषण उत्पन्न होता है। और जो लाउड स्पीकर होता है, जैसे शादी-ब्याह और पार्टियों में जो बड़े-बड़े डीजे लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं, उनके कारण ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि के संतुलन बिगड़ जाता है। और यह एक अस्थायी समस्या बन गई है, क्योंकि बिना लाउड स्पीकर के आजकल रह पाना मुश्किल है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण एक अस्थायी समस्या बनती जा रही है। चलिए अगला है हमारा चौथा टॉपिक, रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है? देखिए कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खाद्यों में जो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और समुद्रों में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। देखिए रासायनिक प्रदूषण मतलब आजकल जो किसान है वह अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करता है, जिससे कि हमारा रासायनिक प्रदूषण होता है। और जो कीटनाशक पदार्थों का कचरा होता है, मतलब उसका पॉलिथीन होता है, डिब्बा होता है, उसको नदियों तालाबों में क्या करता है, बेच देता है, बहा देता है, और उससे जो होता है पूरा जल हमारा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो कि एक रासायनिक प्रदूषण का उदाहरण है। और इससे मानव स्वास्थ्य के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए तीसरा हमारा है टॉपिक कि प्रदूषण के कारण, मतलब प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो पर, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि प्रदूषण का जो सबसे बड़ा कारण है वह विश्व की जनसंख्या जनसंख्या एक सबसे बहुत बड़ी कारण है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ वृद्धि हो रहा है, उतनी तेजी से आदमी की सुविधाओं में कमी हो रही है। ये बात सत्य है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण विज्ञान है। विज्ञान ने विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए अनेक मशीनों का निर्माण किया। इस मशीनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है। इसके धुएं से सारा वातावरण दूषित हो जाता है। देखिए प्रदूषण का जो सबसे बड़ा पहला कारण है वह जनसंख्या है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह विज्ञान है। देखिए विज्ञान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर एक सीमा का उपयोग करता है, जिससे कि हमारा प्रदूषण क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, दूषित हो जाता है। चलिए अब इसमें हमारा चौथा हेडिंग है कि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, मतलब किन किन कारणों से प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के सम्मुख चुनौती बनकर खड़ी हैं। वातावरण को दूषित करने में हम सभी जिम्मेदार हैं, अतः इनका निवारण भी हम सबको मिलकर करना होगा। इस समस्या पर नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। जनसंख्या रहने से पर्यावरण दूषित होने की संभावना कम रहेगी। देखिए कम जनसंख्या मतलब सीमित जनसंख्या होने से जो पर्यावरण प्रदूषण है उसकी होने की संभावना कम हो जाएगी, और वृक्षों की कटाव पर भी नियंत्रण करना चाहिए। देखिए तीसरा हमारा जो टॉपिक था इसमें, उसमें हम देखेंगे कि प्रदूषण के कारण क्या है, किन किन कारणों से हमारा पर्यावरण प्रदूषण दूषित होता है। तो देखिए पहला कारण यह था कि विश्व की जनसंख्या, और दूसरा हमारा सबसे बड़ा कारण था विज्ञान। लेकिन इसमें निवारण में, रोकथाम के उपाय में हमारा सबसे पहला जो कदम है वह है कि जनसंख्या पर नियंत्रण की जाए। यदि कम जनसंख्या रहेगा तो हमारा पर्यावरण कम प्रदूषित होगा, लेकिन अधिक जनसंख्या रहेगा तो हमारा पर्यावरण दूषित हुई होगा, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। और दूसरा है कि वृक्षों के कटाव पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला हमारा टॉपिक है उपसंहार। उपसंहार में हम देखेंगे, देखिए उपयुक्त उपायों से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इससे से कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता, अतः इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के महंगे कार्यक्रमों पर चलना हमारे लिए सरल नहीं है। यदि इन कार्यक्रमों के उत्पादन पक्ष का समावेश कर लें तो फिर हमारे लिए ही सुगम हो जाएगा। देखिए उपसंहार में कहा गया है
कि जो पर्यावरण की समस्या है वह केवल हमारे देश में ही नहीं है, बाकी प्रत्येक देश में है, विश्व में है पर्यावरण की संभावना और प्रत्येक घर में है। इसलिए पर्यावरण को पर्यावरण प्रदूषण पर रोकथाम के लिए सबसे पहले हमें ही अपना कदम उठाना चाहिए, मतलब हमें ही अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित रखना चाहिए, अपने घर को, अपने वातावरण को। इससे और प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करने लगा तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा और यही एक सबसे अच्छा कदम है। तो ये थे हमारे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो आप इसे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर तैयार कर जाइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।